राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पूर्व लेक सिटी न्यूज़ की टीम खास तौर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का दौरा कर रही है और जान रही है आम लोगों की राय। क्या कुछ है आम लोगों की राय, आइए हमारे साथ। हाँ मुश्ताक जी, इस बार किस तरह का चुनाव देख रहे हैं आप? अच्छा टक्कर का चुनाव हो रहा है। अभी ग्रामीण में कौन कौन प्रत्याशी खड़े हैं, क्या आपको पता है उनके नाम? मेरे को तो पता नहीं है सर। नहीं जानते? तो आप 25 तारीख को मतदान करने जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? देखो मैं यहाँ का नहीं हूँ, वैसे मैं नाथा द्वारा का हूँ, नाथद्वारा। अच्छा, नाथद्वारा रहते हैं। तो वोटर भी आप वहीं के। तो अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कौन सी सरकार आनी चाहिए, आपको क्या लगता है जो जनता की विकास वाली सरकार होनी चाहिए? आपको क्या लगता है? मतलब धर्म वाली नहीं होनी चाहिए, विकास वाली होनी चाहिए। अच्छा, हमको विकास चाहिए। विकास चाहिए। तो कौन सी सरकार विकास कराती है, आपको क्या लगता है? सरकार तो कांग्रेस ही चल रही है कांग्रेस। अभी जिस टाइम में अभी राजस्थान में सरकार चल रही है, कांग्रेस ने विकास भी किया है। तो नाथद्वारा की बात करें, नाथद्वारा में सीपी जोशी ने किस तरह के काम करा है? बहुत बढ़िया काम किया हमारा नाथद्वारा में इतना काम किया है, शायद कोई नहीं कराएगा इतना। तो आपको क्या लगता है जो कैंडिडेट होता है उसका चेहरा देख के वोट देना चाहिए या पार्टी देख के देना चाहिए? पार्टी देख के देना चाहिए। तो पार्टी अगर ने किसी गलत आदमी को उतार दिया तो आप उसको वोट देंगे? नहीं देंगे। तो क्या देखना चाहिए? चेहरा देखना चाहिए। आदमी काम वाला होना चाहिए। काम वाला होना चाहिए। पार्टी वाले कोई भी हो, अच्छा होना चाहिए। जैसा भी हमारे उदयपुर में है ताराचंद जी है, ये आदमी ठीक है। बाहर का आदमी है, बाहर का आदमी को कौन क्या चाह रहा है? आज हमारा काम पड़ेगा, आपसे बात करेंगे, उनसे थोड़ी करेंगे। पार्टी को आदमी को देख के करना। क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार तेली है। मैं पृथ्वीराज जी तेली का लगता हूँ और मैं 18 साल का हो गया हूँ और मैं इस बार पहली बार वोट दूंगा और मेरा मत अपने विधायक जी फूल सिंह मीणा जी को जाएगा। क्यों, ऐसा क्या कारण? देखा जाए जितनी बार जी बाबूजी रहे हैं विधायक, तो उन्होंने सपोर्ट भी कराया, सबको सारे काम भी करवाए। जैसे अभी तक जितने तक मैं देखा है, फूल सिंह जी जो है उन्होंने सारे काम करवाए हैं अपने। राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट देखना चाह रहे हैं? राजस्थान में किसकी गवर्नमेंट देखना चाह रहे हो? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। कारण? सरकार की योजना से कितने प्रभावित हैं? मोदी सरकार की योजनाओं से प्रभावित तो है ना, जो भी हुई है सबको हेल्प हुई है। जो मतलब मिडिल क्लास है उनको भी हेल्प हुई है और जितने भी जनता है वो सब आज देखा जाए, जितनी भी अगर रेटिंग देखी जाए कांग्रेस और बीजेपी के अंतर किया जाए तो बीजेपी की रेटिंग सबसे ज़्यादा निकलेगी। ठीक, किस तरह का विकास इस बार कांग्रेस ने किया है क्षेत्र में? कांग्रेस की सरकार अशोक जी गहलोत ने हमारे इस 5 साल में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य करवाए हैं। खास तौर से रिकॉर्ड तोड़ कार्य हमारे ग्राम पंचायत तितड़ी में हुए हैं। मेन रोड हो ग्राम पंचायत की वो करवाई है और विशेष हमारे बिल्ला नाम आबादी पर जो हमारे आदिवासी भाई हैं या सभी समाज के लोग बसे हुए हैं, जो वर्षों से काबिल है, जिनके 2-2, 3-3 पीढ़ियाँ गुजर की है, तो बिला नाम ज़मीन हमारे ग्राम पंचायत तितड़ी के नाम पे दर्ज करवाई, उसके पट्टे दिलवाए। सुथारवाड़ा में हमने पट्टे दे दिए हैं। बरमपुरी में सर्वे चल रही है, अम्बाफला में चल रही, कोलामंगरी, उफलाफला, अम्बा माता घाटी जो वंचित रह चुके आचार संहिता की वजह से नहीं दे पाए हैं, वो चुनाव के बाद हम उनको पट्टे देंगे। यहाँ पेयजल की समस्या थी तो 1 करोड़ की योजना अपने प्रधान सज्जन जी कटरा मैडम के द्वारा 1 करोड़ UIT से पास करवाए, जो अम्बाफला, साई सागर इन कॉलोनियों में पाइपलाइन डाल दी गई है, पानी भी आ रहा है। और सबसे बड़ा एक अम्बाफला में मेन रोड जो हाईवे से निकलती है वो बहुत खस्ता हाल थी, उसको भी 60 फीट रोड को डामरीकरण करवाया। हमारे महादेव जी का, गुप्तेश्वर महादेव जी का तीर्थ स्थल है, वहाँ लाइटिंग का काम करवाया। यहाँ अम्बाफला में हमारे एजुकेशन के लिए जो आदिवासी भाई जो गरीब हैं उनको बच्चे प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते हैं, तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल यहाँ अम्बाफला में खुलवाया 12वीं तक। यहाँ हमारे हीरा बावड़ी परिसर में स्कूल की बाउंड्री का निर्माण कराया 25 लाख से, कक्षा का निर्माण करवाया। बहुत से काम जो हमारे यहाँ पिछले कार्यकाल में बीजेपी सरकार में नहीं हुए, वो इस 5 साल में ऐतिहासिक कार्य हुए। रोड, सड़कें, पानी, बिजली, लाइटें, सभी काम यहाँ हो चुके हैं। कुछ गलियों में जैसे श्रीनाथ नगर है, शिवम विहार है, वहाँ एग्रीकल्चर कॉलोनी थी, उनके पट्टे दिलवाए। आज़ाद विहार में हमने पट्टे दिलवाए। या श्रीनाथ नगर में आज हमारे पट्टे देने के बाद UIT द्वारा सर्वे करवाया गया, वहाँ रोडों के लिए नालियों के का भी सर्वे करा के एस्टीमेट हमने कलेक्टर साहब को दिया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से वो कार्य रुक गया है। अब चुनाव के बाद उसमें भी रोडों का काम शुरू होगा।
ऐतिहासिक कार्यों की ओर है हमारी पंचायत निरंतर आगे बढ़ती जा रही है। भाजपा की थी कि उन्होंने फूल सिंह मीणा ने यहाँ पे कई सारे काम करे, कौन कौन से ऐसे काम फूल सिंह जी ने यहाँ पे ग्रामीण विधायक ने करवाए? नहीं, फूल सिंह जी की सरकार पिछले कार्यकाल में थी तो उनका कंपैरिजन हमें बता दें कि उनके गए 5 साल में उन्होंने कितने काम कराए और हमारी सरकार जो 5 साल अभी रही है उसका कंपैरिजन कर दें। वो खाली लोगों को गुमराह करते हैं, काम करते नहीं। हमने जो अभी काम कराए वो नहीं कहते हमने कराए। अरे भाई, आपने करवाए तो आपकी सरकार में आप पट्टे दिला देते, लोगों के काम करवा देते। खाली बेवकूफ़ बनाना है उनका काम है और कुछ नहीं है। मैं प्रेम सिंह सिसोदिया, जामिया सिंह युवा मंडल युवा मोर्चा अध्यक्ष हूँ। अभी वर्तमान में ग्रामीण से आप सबको तो वैसे पता ही है, फूल सिंह जी मीणा साहब हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित तौर पे ग्रामीण विधायक फूल सिंह जी मीणा साहब जो पिछले 10 सालों से ग्रामीण विधानसभा में जिस प्रकार से निरंतर सेवा में लगे हुए हैं, निरंतर जनता के बीच में हैं, उन्होंने जनता के मुद्दों को उठाया है, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जो उनका लीड रहने वाली है वो ग्रामीण विधानसभा निश्चित तौर पे वो विजयी होकर आएंगे और एक भारी बढ़त के साथ, पिछले चुनाव से भी ज़्यादा बढ़त के साथ निश्चित तौर पे इस बार विजयी बनेंगे। हम सभी की यही आशा है और यही मेहनत है। कांग्रेस कह रही कि जो ग्रामीण क्षेत्र है खासतौर पर तितड़ी, उसमें ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा कोई काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कोई काम हो तो बिना ऐसा बोला नहीं सर। देखिए, कामों की बात करें तो कांग्रेस का तो आरोप मतलब एक वो नेचर आदत है, स्वभाव में है कि उनका आरोप लगाना, वो उनकी जगह सही है, वो उन पर आरोप लगाते हैं, हम उन पर आरोप लगाते हैं। ग्रामीण विधायक साहब फील्ड में कितने सक्रिय हैं वो कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने विधानसभा में पिछले 10 सालों से जो मुद्दा उठा रहे थे पानी का, उसके आप देख ले, जल जीवन मिशन योजना है, उसके तहत पूरी पंचायत के अंदर पानी की लाइन का काम शुरू हुआ है। पेरा फेरी में जो है वो निरंतर उसका भी मुद्दा उठाते रहे, जिसमें अभी आपने देखा होगा कि पट्टों के वितरण का कार्यक्रम शुरू हो गया है। उसमें हम ये भी मांग करना चाहेंगे कि जो आबादी पे बसी हुई कॉलोनियाँ हैं उनके पट्टे तो पूर्व में भी मिल रहे हैं और मिलते आए हैं, पंचायत को मिल रहे हैं। बिला नाम पे जो कॉलोनियाँ बसी हुई उसके पट्टे मिले उनको, लोगों को उसके लिए राहत मिले। बाकी सड़क एवं नाली की समस्याएं तो दिन भर रहेगी, उसके लिए ग्रामीण विधायक साहब हमेशा तत्पर रहे हैं। हमारे स्कूल में भी उन्होंने काफ़ी सहयोग किया है, 4-5 उनके मद से कमरे दिए हुए हैं। सड़क का जो है वो मुख्य सड़क मार्ग का है, इस पूरी विधानसभा के अंदर 7 लाख का गौरव पत्र उन्होंने दिया है, उन्होंने डोम बनवाया है। निश्चित तौर पर विधायक साहब ने तितड़ी पंचायत का हमेशा सहयोग किया है, तितड़ी पंचायत का सहयोग उनका हमेशा से रहा है। उनके मत से काम किया है, ब्रह्मपुर के अंदर पानी की लाइन डलवाई है, सीसी रोड बनवाई है, गांव में टाइल्सों के काम करवाए हैं, छोटी मोटी कॉलोनी में टाइल्सों के काम करवाए हैं। हर जगह उनका सहयोग रहा है, 2-3 मंदिरों में भी उन्होंने टाइल्सों के काम करवाए हैं। तो विधायक साहब निरंतर तितड़ी पंचायत को भी रेगुलर सहयोग प्रदान कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम पूजा तेली है, 21 ईयर्स। पहली बार ही दे रहे हैं? हाँ, पहली बार मतदान कर रही हूँ। किसको करने जा रहे हैं? ऑब्वियसली बीजेपी को ही करूँगी मैं। ऐसा क्या लग रहा है कि पहली बार मैं जब 10th स्टैंडर्ड में 81% बने थे तो मैंने फूल सिंह जी के साथ मैंने हवाई यात्रा की थी, मैं उनके साथ गई थी और मुझे उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। एक कॉमनर की तरह हमको उन्होंने घुमाया जयपुर, 2 दिन उनके साथ रहे हम। ऐसा फील ही नहीं आया कि हम एमएलए के साथ घूम रहे, ऐसा लगा कि अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ ही घूम रहे। तो नेचर वाइज और जो हमारे गाँव में उन्होंने काम करवाया है, आसपास के क्षेत्र में उन्होंने काम करवाया है, उस तरह से उनके नेचर वाइज मुझे लगा कि बीजेपी ही अच्छी गवर्नमेंट बना सकती है और अच्छा काम कर सकती है जनता के लिए, इसीलिए बीजेपी को मेरा वोट है। मेरा नाम जयतराम जी। तो अब कटे वो विराजो आप तितड़ी कोला मंगरी। तितड़ी कोला मंगरी में क्या काम देता हूँ? तितड़ी कोला मंगरी में तो हाईवे रोड से टाइल्सन लगेगी, कोला मंगरी माता जी मंदिर तक रोड तैयार करवाई और वो कॉलोनी में भी मैंने करवाई रोड और गरीबों को पेंशन वेंशन सब टाइम मिल रही है, गेहूँ टाइम मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी जनता को। कोला मंगरी उपला फड़ा अम्बा का फड़ा में कोई दिक्कत, छोटा मोटा काम रह रहा है जो हाँ कर लिया है इनको, तो ये करवाएगा ही खरी। तो इस बार कौन जीत रहे? फूल जी जीत रहे, विवेक जी जीत रहे? हाँ, विवेक जी करवाएगा, विवेक जी करवाएगा। पुरुषोत्तम नारदा। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली है? बीजेपी आएगी सर। बीजेपी आएगी। क्या कारण बीजेपी के आने का? इन्होंने बहुत विकास किया है और 500 साल का जो मुद्दा था राम मंदिर का, वो मोदी जी ने 1 मिनट में हल कर दिया उन्होंने। आपके गांव की बात करें तो ऐसा क्या है यहाँ पर? हमारे गांव में तो साहब पहले पूरा कांग्रेसी था, जब से फूल जी यहाँ आए हैं इन्होंने इतना विकास किया कि मैं गिना भी नहीं सकता हूँ। कुछ 1-2 काम में से कुछ और बता। स्कूल में कराया, रोडें कराई, ट्यूबवेल करवाए और स्कूल बनाए, कमरा बनवाया और हर जन से ये मिलने वाले हैं हमारे लिए। तो इस बार फूल जी जीत रहे हैं? बिल्कुल जीते, हजारों वोटों से जीते।
कौन से एरिया में आप रहते हैं अभी, ये कौन सा एरिया है? ये बरकत कॉलोनी में रहते हैं, सवीना। तो ग्रामीण क्षेत्र में वर्तमान में विधायक रहे फूल सिंह मीणा, और अभी जो चुनाव में खड़े हुए हैं वो भी फूल सिंह मीणा खड़े हैं। हाँ। और कांग्रेस से है विवेक अठारा। हाँ, तो दोनों पार्टी में किसने इस क्षेत्र में काम कराया है? ये अभी तो जैसे फूलचंद मीणे के काम इधर है, वो बीजेपी वाले तो वो करा रहे, पार्षद भी वो बीजेपी का ही है हमारे इधर, जो वो भी करा रहा। क्या नाम है पार्षद का? अरे पार्षद का नाम तो मुझे पता नहीं यार, बच्चे ये करते रहे, मेरे जहन में आजकल चलता नहीं है। अच्छा। कहीं तो आपको क्या लगता है कि नहीं कर रहे हैं, साफ सफाई ने रोड बनवाने करने सब कर रहे हैं, ऐसे काम तो कर रहे हैं बीजेपी वाले, ऐसी बात नहीं है नहीं कर रहे। आपको क्या लग रहा है इस बार राजस्थान सरकार बीजेपी की आएगी कांग्रेस की आएगी, क्या लगता है? हैं देखो भाई, महंगाई के हिसाब से तो ये लग रहा है कि कांग्रेस आनी चाहिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है कि आदमी से कंट्रोलिंग नहीं हो रहा। आप समझे कि नहीं मेरी बात को? उसके हिसाब से अपन है। और गहलोत सरकार का अगर मामला जैसे कहें तो उन्होंने बहुत अपने गरीब आदमियों के लिए तो बहुत चीज़ों की सेवाएं की है उन्होंने। जैसे मान लो हॉस्पिटल तमाम अब जांचें, मेडिकल से दवाएं नहीं लेना करना। जैसे मैं खुद हूँ तो अभी मेरे डायबिटीज़ वगैरह ने कुछ चीज़ें बीमारी में है, तो मेरे 2400-2500 रुपये की दवाई आती है। अब मैं सिलाई का काम करूँ, 2400-2500 रुपये तो महीने का खर्च उठाना बहुत भारी है। तो उनकी तरफ से भी कांग्रेस सरकार से ऐसी कई चीज़ें हैं जो गहलोत सरकार ने हमें दी है, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। हाँ, कांग्रेस ही यहाँ राज कांग्रेस का ही है। वैसे विधायक तो हमारे यहाँ सब ये जीते हुए हैं। कौन? बीजेपी के। सरकार तो भले राजस्थान की बनी है, लेकिन यहाँ तो मेन ये विधायक सब ये जीते हुए हैं बीजेपी के। ईश्वर सिंह, तितड़ी, कुशाल नगर। इस क्षेत्र में कांग्रेस सरकार ने या भाजपा सरकार ने क्या क्या काम कराए हैं? कांग्रेस सरकार ने बहुत काम करवाए और विवेक जी जीतेंगे। काम तो तितड़ी के अंदर बहुत सारे काम हुए हैं, रोडों का, नालियों का, लाइट का, बहुत सारा काम करवाया और विवेक जी जीतेंगे। कितने मतों से जीतेंगे? भारी वोटों से जीतेंगे। प्यारेलाल गायरी। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? जीतेंगे फूल जी सर, 20 से ऊपर जीतेंगे, 20,000 वोटों से ऊपर जीतेंगे। विवेक जी नहीं जीतेंगे इस बार? विवेक जी सर क्या है, अभी देखो अभी भी आए हैं, बाकी फील्ड में आते ही नहीं है। फूल जी छोटा मोटा कुछ भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ आता है। आज बुलडा में सर 10 साल में एक कच्ची गई मिट्टी चावल वही नहीं मिले, ऐसा कर दिया फूल जी। तो फूल जी जीतेंगे आराम, 20,000 ऊपर। क्या कांग्रेस ने यहाँ कुछ काम नहीं कराया? नहीं सर, कांग्रेस से नहीं कराया। नहीं कराया। वर्तमान में यहाँ पे सरपंच किसके हैं? सरपंच कांग्रेस के ही है। कांग्रेस के हैं। अगर कहीं फाल्ट रहा हो तो उसके हिसाब से रहा, भाई किसी का कोई नहीं है। फूल जी ने काम कराया? फूल जी कोई मतलब उनकी गिने से कितना काम करा दिया। इस बार फूल जी आने वाला? फूल जी आने वाला क्या पक्का आ गया, समझ लो आप। हम किस तरह की इस क्षेत्र में समस्या आपको देखती है? समस्या तो यही है कि सर देखो ये नाली हमारी गंदी, रोड की सुविधा नहीं है और बहुत सारी प्रॉब्लम है, कोई मिलता तो है ही नहीं कुछ भी। देख लो आपके सामने। पार्षद में काम नहीं कराया कुछ भी नहीं, वो तो वोटिंग के टाइम पे आते हैं हाथ जोड़ के वोट लेने, उसके अलावा कोई इनकी सूरत ही नहीं देखते हम कि कैसे पार्षद है और क्या है, कुछ भी नहीं। 5 साल में एक बार देखते हाथ जोड़ के आते बस दीदी ने भाई ने करके, उसके बाद तो कुछ भी सुविधा नहीं है। क्षेत्र से विवेक अठारा खड़े हुए हैं। अरे कोई मतलब नहीं है। कोलानी में कितनी गंदगी है, रोड आप देखो हर गली गली गंदी हो रही है, नाली गंदी, कोई सुविधा नहीं किसी चीज़ की, कोई चीज़ की सुविधा नहीं यहाँ पे। कैसा नेता चाहिए आपको? नेता तो अच्छा चाहिए जो हमारा सुने, हमारी इतनी सी प्रॉब्लम हो तो मतलब हमें मिलने का भी उनसे वो रहे है और हमारे पास भी हो, करीब भी हो, हम मिलने की सुविधा रहे पूरी, या फ़ोन नंबर हो, फ़ोन पे हम बात कर ले कि भाई ये हमारी परेशानी है, तो परेशानी दूर हो हमारी। बच्चे पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं, उनकी कोई सुविधा नहीं, कुछ मिल नहीं रहा है। क्या है, खाली गेहूँ मिलता है, उससे क्या होगा? गेहूँ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्या? खाने पीने का सभी चाहिए अपन को। कैसी सरकार चाहिए आपको? कांग्रेस चाहिए, बीजेपी चाहिए? नहीं, सरकार तो कोई भी, इससे मुझे तो मतलब नहीं। देखो मैं तो मेरे मन की बात बता रही हूँ कि सरकार से कोई मतलब नहीं, बीजेपी आए या कोई भी आए, बस अच्छा काम होना चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए भैया। देखो क्योंकि देखो सभी परेशान है, गरीबी देखो, नौकरी नहीं, धंधे पानी नहीं, कुछ नहीं यहाँ पे, तो ये सब मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे, उनको भी कुछ मिलना चाहिए आगे जाके, कुछ तो मिलता तो है ही नहीं ना, क्या मतलब। हाँ, मेरा नाम बलविंदर सिंह, मैं अम्बा माता घाटी तितड़ी में रहते हैं। और किस तरह के काम कांग्रेस सरकार ने कराया? बहुत ही बढ़िया काम हुए हैं कांग्रेस की सरकार में, जहाँ पे हमारे विवेक जी कटारा साहब हैं,
भाई साहब उनार सिंह जी सिसोदिया साहब हैं, मनोहर सिंह जी हैं, सरपंच साहब हैं हमारे, तो उन्होंने मिल के बहुत एरिया का सुधार किया है। और बहुत नालियाँ, जैसे नालियाँ हो गई, लाइट हो गई, घर घर पानी पहुँचाना, ये बहुत सारे काम पूरे किए हैं और आगे और ज़्यादा होंगे। हमारी सरकार आएगी, गहलोत साहब की सरकार आएगी तो और ज़्यादा काम होंगे, जिससे जनता को और लाभ मिलेगा। बाकी अभी यहाँ पे जो वैसे एमएलए है वो तो बीजेपी का है, जिसको जानते ही नहीं है आसपास के लोग, तो उनको बोलते हैं अपना एमएलए कौन है, तो वो कहते हैं हमारे तो एमएलए तो कटारा साहब है, जबकि एमएलए बीजेपी के वाला है। कभी देखा नहीं हमने, तो ना ही हम उनको जानते हैं। तो इसलिए हमारे काम तो विवेक जी भाई साहब, मैडम जी, सज्जन जी, कटारा साहब और मनोहर सिंह जी, उनार सिंह जी मिलके बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जी सर, कितने मतों से विवेक जी जीत रहे हैं? कम से कम 30-40 हज़ार मतों से जीतेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा उन्होंने घर घर मतलब काम ही इतने किए हैं कि हम सोच ही नहीं सकते कि कोई दिक्कत आएगी। ग्राम पंचायत में जो भी काम हुआ है, रोड, नाले, सीसी रोड, टाइले, पाइपलाइन का भी कनेक्शन हो गए, सब आमा फला में हो गए, गोकुल विलेज में हो गए। गोकुल विलेज में सीसी रोड का काम हुआ, ठेठ रंडेला तालाब से गोकुल विलेज तक। आर.के. पुरम में हुआ है और उपला फला में हो गया है। बाकी का काम है वो भी पट्टे का, वो भी विवेक जी अगर निकलेंगे तो करवाएंगे। सबसे अच्छा काम कर रहे हैं अभी तितड़ी पंचायत पे। पहले भी मेन रोड का तितड़ी का काम करवाया है इन्होंने, आगे भी करवाएंगे। गुप्तेसर जी रोड पे वो भी टाइलें लगवाई हैं, लाइटें कनेक्शन करवाए हैं, सब नीचे तालाब का काम करवाया है, एनी गेट का। और अच्छा काम करेंगे, आगे भी निकलेंगे तो और अच्छा काम करेंगे, विकास करेंगे। उदयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र सवीना में हम पहुंचे हैं और एक जो मतदाता है वो हमारे साथ है, उनसे जानेंगे किस तरह की उनको सरकार चाहिए और उनके क्षेत्र में किस तरह के काम हुए हैं जानेंगे। जी, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम जुबेदा बेगम। क्या किस तरह की परेशानी आ रही है आपको? क्या क्या मेरी परेशानी ये है कि अभी कितना टाइम हो गया, मुझे राशन ही नहीं मिलता ना। अभी वो मोबाइल वगैरह मिला, उसमें भी कुछ भी नहीं मिला। बच्ची मेरी सरकारी हॉस्पिटल में उसमें स्कूल में पढ़ती है, उसके लिए भी कोई सुविधा है। ऐसा कह रहे गहलोत सरकार खूब सारे काम कर रही है गरीबों के लिए और विधवाओं के लिए, तो क्यों आपको नहीं मिल पाया? क्या आपने अप्लाई नहीं किया वहाँ पे? क्या अप्लाई? लेकिन बस वो खास ये है कि चिरंजीवी नहीं है, बस चिरंजीवी बनवाना। उसके लिए भी कोई 900 कोई 800 यूँ मांग रहा, तो ये तो टाइम लगे देने में। तो इनकम नहीं है मेरा बेटा मजदूरी करता है, एक ही बेटा है तो मजदूरी करता है, तो इसलिए इतना नहीं कर पाती हूँ। वोट तो हम कांग्रेस को ही देंगे। फिर भी मैं वोट देने के लिए बोल रही हूँ, बाकी मना करा था मैंने वोट देने के लिए कि मुझे कुछ भी नहीं मिलता, कोई सुविधा ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम विधवा अलग है, कोई सुनता ही नहीं है ना। तो माँ जाते हैं इधर जैसे भी ग्रामीण विधायक के तौर पे खड़े हुए विवेक कटारा, वो नहीं आए इस एरिया में? नहीं आया अभी तक नहीं आए, कोई भी नहीं आया। नहीं करता है, यहाँ कोई ध्यान नहीं देता है। हम महिला देखो, महिलाओं को कितनी सुविधा दे रही कमाई के लिए, यहाँ कोई सुविधा भी नहीं है। यहाँ खुद हाथों से कमाते, हाथों से खाते, ना कुछ साधन है यहाँ पे। हाँ, और इसके अलावा सर कि हम कमा रहे हैं तो हमारे बच्चों का पेट भर रहे हैं, बाकी तो सरकार ने इतना कुछ दे रखा जो भी नहीं है। हमारे लोन वगैरह सब सुविधा भरवाए हमने, फार्म जो भी नहीं मिला हमें लोन का भी। कितनी परेशानी देखनी पड़ती है? हमें तो बहुत परेशान है सर, हम इसलिए तो हमने खुद ने अपना कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं। और फोन के लिए हम गए कलेक्टर भी गए, कितने 10 चक्कर कटवाए होंगे, तो आज इसमें कमी, आज इसमें कमी, इसमें कमी, सुविधा नहीं मिली फोन का भी। हम मेरे तो चिरंजीवी वगैरह सब कुछ है, और मेरी सास गांधी है, उसको तो BPL कार्ड भी नहीं है बेचारे के, और उसकी पेंशन अलग बंद करवा रखी है। और हम मेरे तो आदमी अपंग भी है, उसकी भी पेंशन ही चालू कर रखी है। सर हमारे सरकार की तरफ से कुछ सुविधा नहीं, खाली ये है 2 रुपये वाला गेहूँ मिलते हैं वो खाते हैं, बस उसके अलावा कुछ सुविधा नहीं है। पेंशन भी आप किस तरह से घर चलाते हो? मैं भी देखो करिए मजदूरी कर रही हूँ, मेरे भी कुछ नहीं, मेरा आदमी बिल्कुल अपंग है। इनके तो बिल्कुल राशन कार्ड है मगर कभी कुछ नहीं मिलता। इनका तो पाँव बिल्कुल भी काम नहीं करा, तो भी ऑटो चलाते बेचारे, हमारा किराए का ऑटो चलाते। बस ये देखो जहाँ काम मजदूरी करने आती हूँ मैं भी, वो 100-150 रुपये रोज मिलते हैं, इससे काम करती हूँ। और मेरे तो
जा जाके थक गई हूँ, लेकिन मेरे तो एक खेरा राशन नहीं आया, 10 साल हो गए कूपन बने हुए, एक दिन भी नहीं आया मेरा राशन। तो क्षेत्र के विधायक साहब ने पार्षद के पास नहीं गए? जा जाके थक गई, पार्षद भी फाइन नहीं करते, पार्षद को साथ ही नहीं देते, वो वहाँ गए भाई यहाँ, अभी पार्षद भी कोई नहीं ध्यान देते। हम कितनी बार पार्षद के पास गए भी थे, आज नहीं है पार्षद, शाम को आना सुबह आना ऐसे धक्के देते हैं। पार्षद भी कुछ काम नहीं करवाते। पार्षद वोट लेने तब तो नालियाँ बनवा देंगे, सड़कों बनवा देंगे, सब काम करवा देंगे, उसके बाद तो कोई जान न पहचान कौन है, तो मैंने ऐसा हो जाता है बाद में। पार्षद के भी नहीं, दुकान पे बोल। तो देखिए, जो गहलोत सरकार की योजना है, कई सारी योजना है, लेकिन आम जन तक वो योजना पहुंच नहीं पाती है। पार्षद के पास जाते हैं तो कोई साइन नहीं करता, कोई कहता कि कल आना, कोई कहता परसों आना। इस वजह से कई सारे लोग जो हैं वो परेशान हैं। धरातल पर जो योजना है गहलोत सरकार की, वो आम लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। इससे काफ़ी सारे लोग परेशान हैं। अभी जब मतदाताओं से हमने बात की तो उन्होंने यही कहा कि कांग्रेस की सरकार ज़रूर आनी चाहिए, लेकिन जो उनकी जो फ़ायदे हैं वो आम जन तक ज़रूर पहुंचने चाहिए। पगली भाई अबर के चुनाव में किन्हें वोट दोगा? फूल माते फूल पे देओ। हाँ। आप प्रो के नाम है? रश्मि भाई। अबर के चुनाव में वोट किन्हें दोगा? फूल माते। फूल माते दोगा? अबर के जीताओ गाना ने? जीताओ भाई आप रो नाम? किन्हें किन्हें दोगा अबर के वोट? फूल माते देओ। आप हो कौन? केसरी भाई। किन्हें वोट दोगा? काम फूल वाला की काम करायो बिल्ला नहीं करायो? करायो पहला 2 दान फूल वाला ही सिजाए थे के काम करायो? कई काम करायो अटे बोलो। हाँ कई बनाए? सीसी रोड बनी और हेडपंप लगाया। मोदी जी आया केंद्र में। ठीक ठीक। श्री राम लोहार, प्रदेश कोऑर्डिनेटर ओबीसी से, और मैं उदयपुर का प्रभारी भी हूँ। ये कमलेश जी हमारे यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं। आप गुजरात से आए हैं। हमने भी दौरा किया है, गौरव वल्लभ जी के साथ भी हैं हम प्रभारी होने के नाते। मावली भी हैं, उधर भी हम देख रहे हैं, विवेक जी का भी देख रहे हैं। जैसे कि मावली में पुष्कर जी डांगी 2 बार हारने के बाद भी जनता से जुड़े रहे, तो जनता एक ही चाह रही है कि ये आदमी हारने के बाद भी हमारे सुख दुख में काम आया। उसी तरह विवेक जी कटारा भी हारने के बाद भी इन्होंने इनके जनता को, किसी को तकलीफ़ सुख दुख या छोटा मोटा कोई काम हो, किसी भी प्रकार में इन्होंने किसी जनता का तकलीफ़ नहीं दिया। हर जनता चाह रही है कि इस बार विवेक जी कटारा भी जीतेंगे, पुष्कर जी डांगी भी जीतेंगे, और हमारे उदयपुर में जो शहर में 20 साल से कोई नहीं जीत पाया, गौरव वल्लभ जी 100% जीतेंगे। और उन्होंने पहले ही पर्चे छाप के जो विकास कार्य हैं उसकी अभी से ही घोषणा कर दी है। और कांग्रेस सरकार इसलिए बनेगी, पिछली बार गहलोत साहब ने कितने काम किए, अनगिनत काम किए जिसको गिना नहीं सकते हैं। और अभी वापस 7 गारंटी, ये 7 गारंटी महिलाओं को 10,000 रुपये जमा होंगे, गोबर खरीदेंगे, और अनेक योजनाएं हैं। और दूसरा मैं एक बताऊं कि मैं एक बार एक ट्रेन में आ रहा था, तो वहाँ एक बीजेपी का बहुत बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता था, तो हमारी उससे ऐसे ही बात हुई। तो बोले आप किस में हो? मैं कहा मैं कांग्रेस में। वो कि मैं बीजेपी में हूँ बड़ा। मैं कहा यार इस बार, बोले मैं कांग्रेस को वोट दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई? मैं नहीं दूंगा, मेरे परिवार वाले सब देंगे। कि मेरे बेटे के लीवर ट्रांसफ़र कराया, 19 लाख रुपए मेरे गहलोत सरकार की वजह से बचे, तो मेरे सब परिवार वाले वो देंगे। मैं इसलिए नहीं दूंगा कि मैं पदाधिकारी हूँ। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी के खेत बिकने, जेवर बिकने, लोन पे पैसे लाने, आज हर आदमी निश्चिंत है। चबूतरे पे बैठे रहते हैं बूढ़े बुजुर्ग, घर वालों से, बेटों से, बहू से कोई पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं है। गहलोत सरकार के पैसे आते हैं, आराम से खर्चा करते हैं, और सुबह खाना खा के चबूतरे बैठते हैं बुजुर्ग लोग, और आराम से वो आ जाते हैं। उनका एकदम अशोक जी गहलोत एक माँ बन के आए, बाप बन के आए, किसी का भाई बन के आया, किसी का बेटा बन के आया। इस तरह पूरी राजस्थान की जनता को इतना खुश कर रहा है। ये जनता कहती है, छोटा कहता है ये मेरा बाप बन के आया, और बड़े कहते हैं मेरा बेटा है, उसकी तनख्वाह आ रही है हर महीने। इस तरह पक्की हमारी कांग्रेस सरकार आ रही है। मैं देहात जिलाध्यक्ष कमलेश पटेल, ओबीसी की। गहलोत सरकार की योजनाओं से लोग प्रभावित होकर गहलोत सरकार को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। और गहलोत सरकार की सबसे बड़ी जो उपलब्धि अभी जो रही है, वो चिरंजीवी जो योजना है, उसमें 25 लाख का बीमा फ्री गहलोत सरकार ने दिया था, लेकिन उसको बढ़ाकर
अभी 50 लाख रुपए कर दिए, जिससे लोग काफ़ी उत्साहित है और प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सरकार पुनः राजस्थान में आएगी और उदयपुर के अंदर 8 विधानसभा के अंदर प्रचंड बहुमत हासिल करके हम सरकार बनाएंगे। और 8 विधानसभा में बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है। गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं से लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और सारी जो योजना पर्टिकुलर आदमी को डायरेक्टली फ़ायदा मिल रहा है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित हैं। वो कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, खाली हाथ के निशान को देख करके वोट दे रहे हैं। इसलिए पुनः सरकार कांग्रेस की आएगी। इसके साथ डॉक्टर शीतल चौधरी, AICC OBC डिपार्टमेंट से मैं यहाँ उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के सभी 8 सीटों की मैं इंचार्ज ऑब्जर्वर बन के आई हूँ जी। मैंने जितना दौरा किया उस हिसाब से वैसे राजस्थान की राजनीति देखे तो हर 5 साल में चेंज होती है सरकार, लेकिन इस बार मैंने यहाँ देखा कि जो केंद्र की गलत नीतियाँ है वो यहाँ मतलब वो बनकर आई है कि इसका विरोध है, केंद्र की नीतियों का विरोध है। वरना वैसे तो स्टेट के जब असेंबली के इलेक्शन होते तो जो स्टेट की नीतियाँ होती है उसी के हिसाब से सब लोग वोट करते, लेकिन इस बार उल्टा है कि केंद्र की गलत नीतियों का यहाँ मतलब असर होने वाला है कि नहीं, हम फिर से कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे और कांग्रेस सरकार ही हम रिपीट करेंगे। क्योंकि अगर बीजेपी को हम फिर से लाए तो जो केंद्र में अभी चल रही है कि जो पूंजीपतियों की ही सरकार है, गरीबों की नहीं है। आप महंगाई देखें, जो भी है महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार देखे, युवाओं को रोज़गार नहीं मिलता, तो मान लो कि अगर वही सरकार यहीं आ गई तो बस वही केंद्र की गलत नीतियों का यहाँ राजस्थान में भी हमें भुगतना पड़ेगा। इसलिए पब्लिक ने मन बना लिया है कि राजस्थान में फिर से कांग्रेस। वल्लभनगर मावली की क्या स्थिति देखते हैं? ज़्यादातर मैंने अभी देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी का ही दौरा किया, वहाँ थोड़ा थोड़ा ही रुक कर आई हूँ, तो अभी हम कुछ खास कहकर नहीं आते। लेकिन लास्ट बार के हिसाब से देखें तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में शायद 8 में से 3 सीटें ही हम निकाल पाए थे, लेकिन इस बार माहौल अच्छा है, इतना तो मैं कह सकती हूँ। धन्यवाद। वल्लभनगर सीट प्रीति सक्तावत जीतेंगे, बड़ी टक्कर के साथ जीतेंगे भारी मतों से, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कराया है। क्योंकि कोरोना में चले गए थे 2 साल, उसके बाद भी वापस चुनाव हुए, उसके बाद उन्होंने जो जो घोषणाएं की गहलोत साहब ने वो सब घोषणाएं पूरी कर दी और काफ़ी विकास जो पिछले 10 साल में नहीं हुआ उतना विकास प्रीति सक्तावत हमारे मैडम कर चुके हैं, भाविशा उगम, इसलिए वो भारी मतों से जीतेंगे और वल्लभनगर का बहुत ज़्यादा विकास होगा। धन्यवाद। वो अभी 1000 रुपये मिल रही है, 100 यूनिट तक बिजली फ्री, और हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान की सरकार ने जो 7 गारंटी दी है, प्रत्येक महिला के खाते में 10,000 रुपये आएंगे और काश्तकारों के लिए, ग्रामीणों के लिए एक वरदान साबित होने वाली जो योजनाएं हैं। 2000 तक यूनिट काश्तकारों को फ्री है, 2 रुपये किलो गोबर खरीद की योजना है। आपदा में कोई किसकी मृत्यु हो जाती है तो 15 लाख का बीमा है। कॉलेज में जो छात्र आएंगे उनको लैपटॉप फ्री है। ऐसी अनेकों योजना राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने दी है, जिससे कांग्रेस पार्टी के प्रति भरपूर समर्थन है और मतदाताओं में उत्साह है। इस बार किस मुद्दों को लेकर के आप फील्ड में जा रहे हैं? हम तो विकास के मुद्दों को लेकर फील्ड में जा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो सड़क, नाली, लाइट, पानी की व्यवस्था हो, उस संबंध में हमने विकास किया है। चाहे सभी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो धार्मिक स्थल हैं उन क्षेत्रों का विकास के संबंध में है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ ग्राम पंचायत तितड़ी में गुप्तेश्वर महादेव जी मंदिर, ये प्रसिद्ध स्थान है जो उदयपुर का अमरनाथ के रूप में विख्यात है। वहाँ पर हमने एनीकट का काम करवाया, वहाँ पर हमने लाइटिंग का काम करवाया। हमारे ग्राम पंचायत मटून में हिंगलाज माता जी का प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ तक ऊपर तक हमने रोड लाइट का सड़क निर्माण का काम कराया, रोड लाइट का काम करवाया। हमारे बेड़वास पंचायत में आशापुरा माता जी का प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ हमने वर्षों से समस्या थी, वहाँ जो बुजुर्ग दर्शनार्थी आते थे वो ऊपर नहीं चढ़ पाते थे, वहाँ तक हमने सड़क पहुँचाने का काम किया। वहाँ पर हमने रोड लाइट का कार्य किया।
अनेक ऐसे जो विकास कार्य हैं उदयपुर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विवेक जी कटारा एवं पूर्व विधायक श्री सज्जन जी कटारा एवं गिरवा प्रधान पूर्व विधायक श्री सज्जन जी कटारा गिरवा प्रधान ने ये अनेक कार्य उनके कार्यकाल में करवाए हैं। ये इसी विकास के मुद्दे को लेकर हम क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का हमें समर्थन मिल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप तितड़ी क्षेत्र में गिरवा की जो प्रधान उन्होंने काम कराए हैं और पंचायत ने भी काम कराया, लेकिन भाजपा ये कहती है कि उनके जो ग्रामीण विधायक रहे फूल सिंह मीणा उन्होंने भी क्षेत्र में कई सारे आपकी तितड़ी में काम करे। क्या उन्होंने काम कराए? मुझे बता दे, एक दो काम भी बता दे कि तितड़ी क्षेत्र में उन्होंने काम करवाए हैं। 5 करोड़ रुपए सालाना उनको मिलता है। तितड़ी क्षेत्र में विधायक मद से कितना पैसा दिया मुझे बता दे। और तितड़ी में ऐतिहासिक काम हुए हैं। आप स्वयं तितड़ी के निवासी हैं और हमने तितड़ी का जो विकास हर दृष्टि से रोड, नाली, सड़क, पानी, बिजली सभी क्षेत्र में हमने काम करवाया है। मैं गुप्तेश्वर महादेव जी को साक्षी रखकर कहता हूं कि वो बताएं कि उनके प्रयास से कितने काम हुए। अभी हमने पट्टे के संबंध में बहुत सारी एग्रीकल्चर कॉलोनी जो बसी हुई उनका पट्टा दिलाने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना ही थी हर घर को पट्टा देना। उस दरमियान जो क्राइट एरिया में आ रहे थे उनको हमने मिनिमम दर पर पट्टे दिलाए हैं। चाहे वो कॉलोनी की सड़क 20 फीट थी या 25 फीट थी, उनको कन्वर्जन कराकर ये पट्टे दिलाने का ऐतिहासिक कार्य हमने किया है। बिलाना आबादी पर बसी हमारी पुरानी बस्तियों को हमने पंचायत के नाम पर, उस ज़मीनों को हमने पंचायत के नाम दर्ज किया है और पंचायत ने उनको पट्टे दिए हैं। और बिलानाम जो नगर विकास प्रन्यास के खाते हैं, जो बहुत सारे आराजी हैं, उनको भी हमने पंचायत के नाम पर दर्ज करवाए हैं। और बहुत सारे आराजी जो बच गए हैं उसकी प्रक्रिया चल रही है। काम विकास दावे के साथ कह सकता हूं हमने कराए हैं। पिछले 10 वर्षों में क्षेत्र की जनता से जाके पूछे, क्षेत्र के मतदाताओं से जाकर पूछें कि आप उनसे पूछें। मैं ये नहीं कहता हूँ आप मेरी बात पर आप यकीन करें। क्षेत्र के मतदाताओं से, क्षेत्र के प्रबुद्ध नागरिक बंधुओं से जाकर पूछें कि पिछले कुछ सालों में हमने क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। मेरे कहने से कुछ नहीं होता। और उनकी जी, आपका नाम? मोहम्मद शारिक। किस तरह की सरकार चाहिए आपको? कैसा विधायक होना चाहिए? जो सभी लोगों को समान समझ के सबका विकास करे। और सबसे पहले तो जो अभी धर्म से रिलेटेड या जाति से रिलेटेड जो ऊंच नीच का वातावरण बना हुआ है ना, उससे मुक्ति मिले फर्स्ट ऑफ ऑल। मतलब जातिवाद से ऊपर उठ करके जो काम करे वैसा विधायक चाहिए आपको? जातिवाद और धर्मवाद बोथ जी, दोनों से ऊपर उठ के जो काम करें। तो कैसी सरकार मानते हैं आपके इस बार? कैसी सरकार आनी चाहिए? कांग्रेस आनी चाहिए, बीजेपी आनी चाहिए या निर्दलीय आनी चाहिए जो आपके विकास करे, काम करे? परिवर्तन तो मुश्किल लगता है इस बार। जो है शायद वही रिपीट होगा। आपके क्षेत्र में कौन कौन लोग खड़े हुए, क्या आपको पता है? जी, एक तो कटारा है, जो है विवेक कटारा, वो खड़े हुए हैं हमारे यहाँ से। उनके बारे में थोड़ा मुझे पता है। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आएगी? सरकार तो ऐसी लग रही है, हम तो कह सकते हैं कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस 100% आएगी। मैं आज की तारीख में देहात जिला अध्यक्ष हूँ, मैं उपाध्यक्ष हूँ कांग्रेस पार्टी से। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का विधायक, स्थानीय विधायक 10 साल में उसने कुछ भी नहीं किया है। बेकार के हाथ पांव जोड़ के और अपना 10 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है इसने। और यहाँ के सांसद है अर्जुन लाल जी, उन्होंने तो 5 साल में इधर तितड़ी के सामने देखा भी नहीं है। उसके खिलाफ मैंने FIR दर्ज कराने गया, पर FIR दर्ज हुई नहीं। तो मैं विनती करना चाहता हूँ ये भाजपा के लोगों को कि आपने कुछ भी नहीं किया, वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है आपको। और आपने कोई काम किया हो तो हमें लेटर पैड पे बता दे, हम चैलेंज के साथ कबूल करना चाहते हैं। बाकी जहाँ गुप्तेश्वर की लाइटें ले लो, जो भी विकास ले लो, तितड़ी की सीसी लाइनें ले लो, पानी का नल ले लो, सफाई का काम ले लो, जो भी काम
हमने हमारे विवेक जी कटारा साहब ने, इन्होंने लोगों ने, सज्जन जी कटारा ने कलेक्टर के पास जाना है तो दिन में महीने में 5 बार 4 बार जब भी जाएं कलेक्टर के यहाँ 2 घंटा बैठ के हमने जो काम किया है तितड़ी का, वो तितड़ी के विकास के लिए वोट मांग रहे। और हमारे तितड़ी में भगवान के दिए से लोगों को आशीर्वाद है, वो वोट देंगे हमें और हम जीत निश्चित है, जीत है। हम इन धोख लगने से, वोट लेने से नहीं मिलता। बाप पिताजी के लग रहे हैं, पिताजी के छोटा बच्चा है उसके लग रहे थे, ये क्या टपोटला हो गया इसका, ये क्या हो रहा है, ठग विद्या है। धोख लगने की विशेष में ठग विद्या है। ये क्या है, पग लगना है, धोख लग जाते हैं, वोट मिल जाते हैं, काम करना ही नहीं है। या लोगों को दारू पिला देना है या लोगों को पैसा दे देना है, इससे वोट मिलते हैं। इनके विकास का कोई लेना देना नहीं है। और ये इनके 10 साल लोग इनसे घबरा गए हैं, इनको इनके छुटकारा पाना चाहते हैं और विवेक जी कटारा हजारों वोटों से जीतेंगे, मैंने ये गारंटी देता हूँ। भाजपा ये आरोप लगाती है कि कांग्रेस में हमेशा परिवारवाद चलता है। पहले खेमराज जी कटारा, उनके बाद में सज्जन कटारा, फिर प्रधान, उनकी वाइफ सुब्बी कटारा, फिर विवेक कटारा। क्या कहना चाहिए? इनके परिवार है नहीं, इनके परिवार नहीं है, हमारा तो परिवार है। अब अगर एक घर में एक कारीगर होगा, एक पढ़ा लिखा होगा तो उसके बच्चा पढ़ा लिखा ही होगा और उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी, उनका बच्चा पढ़ा लिखा होगा। और अगर पिताजी अगर लिया वो राजनीति में पढ़ा लिखा है तो बेटे भी राजनीतिक में आएगा। मेरा बच्चा भी राजनीतिक में आ रहा है, वो जा रहा है, आ रहा है। तो राजनीतिक में तो परिवार में अगर संस्कार वही हैं तो राजनीतिक में आएंगे, उससे लेना देना नहीं है। जनता की सेवा करनी बड़ी बात है, ये तो परिवारवाद कोई लेना नहीं है। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ, लोगों का काम किया है, लोग वोट देंगे और विधायक साहब से 10 साल का छुटकारा सारे लोग कब से निकल के जाने वाले हैं। विधायक जी मस्त रहे। दो ऐसे कोई काम जो विवेक जी ने इस क्षेत्र में कराए हैं, जो बड़े स्तर पे काम हुए हैं तितड़ी ग्राम पंचायत में? तितड़ी पंचायत बड़े काम, सीसी रोड 1.5 करोड़ की, अंबा फ्लैट रोड विशेष तौर काम, गुप्तेश्वर जी 70 लाख का काम हो, सब बड़े बड़े काम हुए। जैसे सफाई हो, आज 25 लेबर काम कर रही है, सफाई का काम हो, आज 5 से 4 साल से सफाई का काम चल रहा है। 8 करोड़ पानी का, वो जो गए साल में 5 करोड़ की टंकी, ये सब इन्होंने किया। बीजेपी हो रहा है, एक ही बता दे मेरे को, आमने सामने हो जाते। और बाकी के पट्टे थे ही, उनार सिंह ने बताया अभी पट्टे मिल रहे हैं पंचायत से। ये लोग बता देगा हमने ये काम किया, तो हमने आमने सामने भेजा है। फूल जी को बुलाओ, भाग जाएंगे। हमारे चैलेंज करता हूँ मैं, ये एक ही काम बता दे, मेरी गारंटी है, एक ही काम बता दे। हाँ, ये ज़रूर है, इनके कार्यकर्ता के सामने टाइलें लगा दी 5 लाख की। एक कार्यकर्ता वहाँ है गांव में सुतारा को मोहल्ला में, उसके लगा दी। पनगट लगाई इनके कार्यकर्ताओं के, इनके किसी दूसरी जगह पनगट नहीं लगाई। एक सीसी रोड 5 लाख की दी है, वो इनका RSS का कार्यकर्ता है, गाँव के किसी के काम नहीं किया इन्होंने। तो फूल जी को मैं पैसे दिए, मैं बता देता हूँ कहाँ दिए आपने। इसलिए फूल जी कोई अधिकार नहीं रखते हैं ना। यहाँ की तितड़ी की जनता अभी के बेवकूफ़ बनने वाली है, बहुत समझदार जनता है तितड़ी की। अब के आकलन कर लिया है, वोट किसको देना है जनता ने कर लिया। विवेक जी कितने मतों से जीत रहे हैं? विवेक जी वोटों से जीतेंगे, हम तो कह सकते हैं को हजारों से जीतेंगी, पर 15 और 20 के हज़ार से वोटों से जीतेंगी। और फूल जी संपट भूल जाएंगी, बिस्तर में सोते रह जाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। ये बोलेंगे, आप कोई बोल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। शाहरुख नाम है, थोड़ा आगे, थोड़ा सा। शाहरुख नाम है, शाहरुख। क्या नाम होगा? मोहम्मद शाहरुख नाम है। इस बार चुनाव हो रहे हैं विधायक के लिए, कौन कौन से प्रत्याशी खड़े होंगे आपको पता है इस बार? पता है ना, ग्रामीण से तो अपने विवेक कटारिया जी है, और बीजेपी से फूल सिंह जी मीणा है। अच्छा। और अपने शहरी से वल्लभ जी है, और इससे बीजेपी का पता नहीं है शहरी से। बाकी ग्रामीण में तो विवेक जी आने चाहिए। तो किस तरह का विधायक होना चाहिए जो आम जनता के लिए काम करें? आम जनता के लिए तो कोई भी बने, भले कांग्रेस बने, भाजपा बने, बाकी काम बढ़िया होना चाहिए। काम जो सरकार करेगी वही सरकार आनी चाहिए। आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं मुर्शिदनगर में रहता हूँ। मुर्शिदनगर में क्या कांग्रेस या बीजेपी का कोई अभी तक नेता आया या उन्होंने काम करवाया कुछ? विवेक जी आए थे, उन्होंने काम भी करवाया है, पर इतना जैसे अभी होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। क्योंकि अभी फिलहाल बीजेपी चल रही है, अब कांग्रेस क्या है, कौन सी सरकार आती है तब पता पड़ेगा। तो क्या लगता है इस बार कांग्रेस आ रही, बीजेपी आ रही वापस? वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी आपका क्या मानना है? आनी तो कांग्रेस चाहिए, विवेक जी आने चाहिए।
उन्होंने मेरे नाम को चक्कर में क्यों डाल रहे हो यार मुझे? अच्छा, आप तो सीधा बता दीजिए किस तरह का विधायक आपको चाहिए? भाई कोई भी हो, कम से कम जैसे अपने भलाई के काम चल रहे हैं उनमें अपना सहयोग देता रहे, बात खत्म। और क्या चाहिए अपने? वरना आपके कभी कुछ काम पड़ा तो विधायक या पार्षद आपके कभी काम आए? इस क्षेत्र में कभी दौरा किया उन लोगों ने? अरे देखो, ऐसा है कि मेरे तो अक्सर काम पड़ते नहीं हैं इनसे। क्यों कि मालिक ने वैसे ही सब कुछ ठीक ठाक कर रखा है कि ये कोई दिक्कत है नहीं। बाकी ये है कि जो भी आए वो कुछ जनता की सेवा करने की कोशिश करे, अपनी जेब भरने के बजाय या अपना उल्लू सीधा करने के। हाँ साहब, क्या लग रहा है आपको इस बार कौन सी सरकार रिपीट होने वाली है? अब यार ये तो अंदाज़ा नहीं है। बाकी ये है कि जो भाई ये थोड़ा दूसरा दे। बाकी ये है कि अब तक जो काम हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, अब तक तो गड़बड़ नहीं हो रहा। तो लगता है कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए इस बार? देखिए, मुझे एक बात बताओ, कौन से स्टेट के अंदर फ्री इलाज मिल रहा है बताना मुझे आप। आज ये एक सुई नहीं क्या कम है क्या? इसलिए भैया उम्मीद है कि अगर ये रिपीट हो जाए तो अच्छा है, वरना तो आजकल तो रिपीट होना नहीं होना तो सब आजकल तो वो उंगलियों का खेल है, और जिनके पास अब इंतज़ाम है उनके पास क्या मुमकिन नहीं है। किस तरह की आपको सरकार जी, किस तरह का विधायक होना चाहिए जो आपके क्षेत्र में काम करे, विकास करे? नमस्कार। विधायक तो ऐसा होना चाहिए जो अपने क्षेत्र में इस प्रकार का विकास करे जिसमें ईमानदारी झलकती हो, धरातल पर काम नजर आता हो, आम लोगों की सुनवाई होती हो। विधायक का प्रकार तो वैसा होना चाहिए। लेकिन आज के इस परिप्रेक्ष्य की राजनीति में हम देखते हैं तो हमें ऐसे विधायक कम नजर आते हैं। जब वो पहली बार आते हैं तो उनकी संपत्ति क्या पता कहाँ होती है, और अगली बार आते हैं उनकी संपत्ति का पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है मामला। तो कुल मिलाकर के सरकार को संविधान में इस प्रकार का संशोधन करना चाहिए कि या तो ऐसे राजनेता जो बनते हैं उन राजनेताओं को दूसरी बार मौका ही नहीं मिलना चाहिए, या फिर वास्तव में जनसेवक की तरह काम करें। ऐसे लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि में आवे तो देश का भी विकास होगा, लोगों का भी भला होगा, क्षेत्र का भी भला होगा। आज सबसे बड़ी समस्या मैं ये मानता हूँ हमारे दक्षिण राजस्थान के क्षेत्र में, वो है पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से सड़कों की। सड़क की समस्या जो है उसके लिए इतना मतलब तंत्र इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला एक आम व्यक्ति है वो भी कम से कम अपने हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, अपनी स्कूली शिक्षा के लिए, एक बच्चों को किसी भी प्रकार से नियर की जो अच्छी बड़ी जगह वहाँ भेज सके। पर कई जगह हम देखते हैं कि किसी पेशेंट को खाट पे डाल के ले जा रहे हैं, इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है। तो वहाँ पर नेताओं को, राजनेताओं को, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, और चाहे वो सरपंच हो, चाहे प्रधान हो, उनको ध्यान करना चाहिए। मेरा ये मानना है। शिक्षा के मामले में शिक्षा को आप जो देखते रोज ये स्कूल प्रमोट कर दी, वो स्कूल प्रमोट कर दी, उस प्रमोशन के बजाय आप उसमें गुणवत्ता की शिक्षा लावे कि भाई जो है उसके अंदर फुलफिल सारी फैकल्टी मिल जाए तो बच्चों को भविष्य अच्छा बने। अब पता नहीं स्कूल तो खोल दी सीनियर तक, उसमें स्टाफ नहीं है, आपने हॉस्पिटल बड़े बना दिए, डॉक्टर नहीं है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखने वाला विधायक होना चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना सांसद होना चाहिए, न कि अपनी जेबें भरने वाला नेता होना चाहिए।